एक छोटे से शहर में कीर्ति नाम की एक लड़की रहती थी। कीर्ति के घर में उसके पापा, उसकी बहन जो कीर्ति से 2 साल छोटी थी, रहते थे। कीर्ति और उसकी बहन रिचा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कीर्ति के कॉलेज में उसका बॉयफ्रेंड वरुण भी पढ़ता था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। एक दिन कीर्ति का मन बहुत दिन बाद मार्केट में शॉपिंग जाने का करता है। वो मार्केट चली जाती है। ज़रूरत का सारा सामान उसने खरीद लिया था कि तभी उसकी नज़र एक एंटिक शॉप पर पड़ती है। वो उस शॉप में जाती है। न जाने क्यों उसे एक पुराना चिराग पसंद आ जाता है और उसे वह खरीद लेती है। कीर्ति को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो चिराग एक असली जिन का चिराग है। कीर्ति उसको घर लाकर एक टेबल पर रख देती है। शाम को कीर्ति सब्जी काट रही होती है, तभी उसकी उंगली चाकू से कट जाती है। वो पट्टी ढूंढने लगती है, तभी उसकी नज़र उस चिराग पर पड़ती है। न जाने क्यों वो उस चिराग की तरफ बढ़ती चली जाती है और उस चिराग को अपने हाथों से छू लेती है। उसके हाथों से खून उस चिराग पर लग जाता है। खून लगते ही उस चिराग में से एक जिनी बाहर आता है। वो जिनी एक बुरा चीनी था। बाहर आने के बाद वो कीर्ति से कहता है, तुमने मुझे आजाद किया है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। कीर्ति को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर वो डरते हुए कहती है, मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे, बस 20 लाख रुपए, बस 20 लाख रुपए दे दो। जिन हंसता है और कहता है, ठीक है, तुझे कल तक 20 लाख मिल जाएंगे। इतना कहकर जिनी वहां से चला जाता है। कीर्ति वापस सब्जी काटने लग जाती है। कीर्ति के पापा जगदीश ऑफिस से घर की ओर अपनी कार में जा रहे थे कि तभी वो बुरा जिन सड़क के बीच में अचानक आ जाता है और अपनी जादुई शक्ति से जगदीश के कार के ब्रेक फेल कर देता है, जिससे जगदीश की कार एक पेड़ से टकरा जाती है और जगदीश की वहीं मौत हो जाती है। जिन वहाँ से शैतानी हंसी हंसते हुए गायब हो जाता है। वरुण अपने घर के बाहर टहल रहा था, तभी जिनी उसके सामने आ जाता है। जिनी को देखकर वरुण पहले तो डर जाता है, फिर हिम्मत करके पूछता है कि तुम कौन हो। जिनी कहता है, मैं जिनी हूँ, सबकी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ। बता तेरी क्या ख्वाहिश है, मैं तेरी भी ख्वाहिश पूरी करूँगा। वरुण कहता है, मुझसे मेहनत नहीं होती, मैं चाहता हूँ कि मैं घर बैठे बैठे ही कमाई करूँ, पूरी ज़िंदगी पढ़े पढ़े खाऊँ। जिन हंसता है और कहता है, ठीक है, तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जिन वहाँ से गायब हो जाता है और वरुण वापस अपने घर के लिए निकल लेता है। वो घर के लिए मुड़ा ही था, तभी एक पत्थर से उसको ठोकर लगती है और वो गिर जाता है। तभी उसके पांव पर एक पेड़ की भारी लकड़ी टूटकर गिर जाती है, जिससे वरुण के दोनों पांवों की हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। वरुण दर्द से कराहने लगता है क्योंकि उसके दोनों पैर पूरी तरह से टूट चुके थे। वहाँ पर एम्बुलेंस बुलाई जाती है। वहीं कीर्ति का फ़ोन बजता है। उसे बताया जाता है कि वरुण हॉस्पिटल में है। वो तुरंत हॉस्पिटल में जाती है। कीर्ति वरुण से पूछती है, वरुण कैसे हुआ ये सब? वरुण कीर्ति को जिनी के बारे में सब कुछ बताता है और उसने जिनी से जो ख्वाहिश मांगी वो भी बताता है। वरुण बताता है कि वो अब कभी भी उठ नहीं सकता था। कीर्ति की बहन रिचा घर पर ही थी। तभी घर के बाहर एक एम्बुलेंस रुकती है और 2 आदमी उसके पापा की लाश को घर में ले आते हैं। रिचा अपने पापा की ये हालत देखकर रोने लग जाती है। अगले दिन कीर्ति के घर में जगदीश की शोक सभा रखी गई। सभी रो रहे थे। तभी घर के दरवाजे पर कोई आदमी आता है और वो वहाँ से आवाज़ लगाता है, कीर्ति मैडम कहाँ हैं आप? कीर्ति बाहर आती है। वो आदमी कीर्ति को बताता है, मैं इंश्योरेंस कंपनी से हूँ, जगदीश जी ने 20 लाख का इंश्योरेंस करवाया था, ये रहा उसका चेक। वो आदमी कीर्ति को चेक देकर चला जाता है। कीर्ति फूट फूट कर रोने लग जाती है। रिचा वहाँ आती है और पूछती है, दीदी कौन था वो आदमी? कीर्ति कहती है, पापा की मौत मेरी वजह से हुई है। रिचा कहती है, तुम्हारी वजह से? पर कैसे? कीर्ति उसको जिनी के बारे में सब कुछ बताती है।
साथ ही वरुण के साथ क्या हुआ वो भी सब बता देती है। ऋचा समझ जाती है कि वो बुरा जिन इस तरह से सबकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है। रात के 8 बज रहे थे। ऋचा कमरे में अकेली थी। तभी वो जिनी को बुलाने लगी। जिनी, जिनी कहाँ हो तुम? सामने आओ। तुम सबकी ख्वाहिशें पूरी करते हो, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? तभी वहां वो जिनी सामने आ जाता है और कहता है, बता क्या है तेरी ख्वाहिश? ऋचा कहती है, मैं ये चाहती हूँ जो कल हुआ वो आज हो जाए और मुझे जो भी हुआ वो याद रहे। जिनी हंसते हुए कहता है। तेरी ख्वाहिश पूरी हुई। तभी जिनी को अपनी गलती महसूस होती है। वो गुस्से में ऋचा से कहता है, ये तूने क्या मांग लिया? तभी समय तेजी से उल्टा चलने लगता है और वो जिनी वापस चिराग में चला जाता है। ऋचा अपने कमरे के बाहर खड़ी होती है। तभी वो मनी मन कहती है, कीर्ति ने बताया था उसकी उंगली कटी थी। वो दौड़कर कीर्ति के पास जाती है। कीर्ति चिराग छूने ही वाली थी कि ऋचा उसको रोक लेती है। वो कीर्ति को सब बताती है। फिर ऋचा उस चिराग को नदी पर ले जाती है और चिराग को नदी में फेंक देती है। इस तरह से समय के वापस उल्टा चल जाने की वजह से जो कल हुआ था वो वापस से बदल जाता है। ऋचा के पापा और वरुण दोनों ठीक ठाक हो जाते हैं। ऋचा की समझदारी से सभी की जान बच जाती है। दोस्तों, नासमझी में हमें कभी भी बिना जाने किसी चीज़ को नहीं छूना चाहिए, ना ही कोई ऐसी हरकत करनी चाहिए जो हम पर आगे भविष्य में भारी पड़े।